नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में बगैर टीवी अखबार की क्या स्थिति होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनिरुद्ध विद्रोही जो मंडल आर्मी के अध्यक्ष हैं, वो अकेले यूपी में जाति जनगणना को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकले थे, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, फिर से दोबारा शुरू करने वाले हैं। वहीं बुंदेलखंड के इलाके में देखिए, बुंदेलखंड में ओबीसी मोर्चा जाति जनगणना को लेकर आंदोलन शुरू कर चुका है। मध्य प्रदेश का इलाका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव भी है। ये यात्रा लगातार मबई जो टीकमगढ़ के पास है वहां से होती हुई, ये आप देख रहे होंगे, पद यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई ये यात्रा पूरे बुंदेलखंड में होनी है। और ये लगातार यात्रा ओबीसी समाज को एक करने के लिए, बहुजन समाज को एक करने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए ये यात्रा चलाई जा रही है। आप देख रहे होंगे ये भव्य यात्रा कई हजारों की संख्या में आप देख रहे होंगे यहाँ पे पद यात्रा में लोग शामिल हैं। सभी ओबीसी समाज के, चाहे लोधी समाज हो, यादव समाज हो, पूर्वी समाज हो, प्रजापति समाज हो, रिकॉर्ड समाज हो, साहू समाज हो, ठाकर समाज हो, चाहे पूर्वी समाज हो, कुशवाहा समाज हो, गुर्जर समाज हो, हर ओबीसी वर्ग की जातियों के लोग इस सप्ताह यात्रा में शामिल होकर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार ये यात्रा आप देख रहे होंगे। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जंग लड़ो बेईमानों से, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। तो ये देखा आपने। सोचिए बहुजन समाज की क्या मजबूरी है। मध्य प्रदेश के तमाम ओबीसी की जातियां जाति जनगणना को लेकर आंदोलन चला रही है, लेकिन उनकी विडंबना है कि आपको आंदोलन भी करना है और आपके पास कोई टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, आपको सोशल मीडिया पर भी अपडेट करना है। मेरी कोशिश होती है, मुझे आप कल्पना कीजिए, मेरे पास एक छोटी सी टीम है 2-4 लोगों की, 1000 से ज्यादा कॉल आते हैं। इस देश के हर 10 में से 9 जो पीड़ित है वो किसान जातियों से हैं, SC ST OBC हैं, और सबसे ज्यादा पहले SC समाज के लोग हैं, फिर ST समाज के लोग हैं। ST समाज की तो आवाज भी नहीं आ पाती है, जो जंगलों में हैं, जो आदिवासी हैं, SC समाज के हैं, फिर OBC समाज के हैं, फिर किसान जातियों के हैं। इसलिए जितना हो सकता है मैं आप तक खबरें पहुंचाता हूं। और सोचिए, आज साहू जी महाराज की जयंती है। 1902 में साहू जी महाराज ने अपने राज्य में रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन लागू किया था। आपको पता है, वहां जो लगभग 70 के करीब जो कर्मचारी थे, वो सारे के सारे कर्मचारी ब्राह्मण समाज के थे। मैं आंकड़ा बता रहा हूं, कोल्हापुर रियासत के प्रशासनिक सेवाओं में 71 उच्च पदों में 60 पर ब्राह्मणों का कब्जा था। 500 क्लर्कों में 490 ब्राह्मण थे। छत्रपति साहू जी महाराज ने साल 1902 में पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू कर नौकरियों में ब्राह्मण वर्चस्व को ध्वस्त किया। उनकी जयंती पर नमन। आज आपको किसी टीवी अखबार पर साहू जी महाराज की खबर, इनकी जयंती नहीं मिलेगी। आपको बता दूं कि साहू जी महाराज शिवाजी महाराज के वंशज थे, बाबा साहब के बहुत करीबी लोगों में से थे, बाबा साहब के मुकनायक के मददगार थे। तो सोचिए उस दौर में, और आज भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आपके पास न टीवी है, न अखबार है। और ओबीसी राकेश ने ट्वीट किया, सुनिए। ये यात्रा लगातार मबई जो टीकमगढ़ के पास है वहां से होती हुई, ये आप देख रहे होंगे, पद यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई ये यात्रा पूरे बुंदेलखंड में होनी है। और ये लगातार यात्रा ओबीसी समाज को एक करने के लिए, बहुजन समाज को एक करने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए ये यात्रा चलाई जा रही है। आप देख रहे होंगे ये भव्य यात्रा। तो ये जिनकी आवाज आप सुन रहे हैं, महेंद्र लोधी हैं, ओबीसी के युवा नेता हैं। इसी तरह से गुर्जर समाज से जो लोकेंद्र गुर्जर हैं वो हैं। तमाम SC ST हजारों लोग हैं, कुशवाहा हैं। तो तमाम बहुजन समाज के जो युवा हैं, SC ST OBC के जो युवा हैं,
वो इस आंदोलन में हैं। लेकिन सवाल है कि आपके पास न टीवी है, न अखबार है, न जाति जनगणना पर, न SC ST OBC के मुद्दों पर कोई बहस होती है। आपके पास सबसे जो बड़ी समस्या है वो टीवी अखबार का न होना है। सोशल मीडिया की वजह से हम लोग तमाम उस तरह के खतरे उठाकर इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते हैं और ये एक बड़ी समस्या है। तो जितना हो सकता है वो हम लोग आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह के खबरों से जुड़िए और सोचिए कि किस तरह से लगातार ये आंदोलन चालू है। तो पूरे देश में ओबीसी के लोग जागरूक हो रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन इनके पास न टीवी है, न अखबार है और इसलिए इनको पता भी नहीं चलता है। तो एक बड़ी यात्रा है। पूरा रूपरेखा में आपको बता दूं, ओबीसी महासभा के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 68% पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों हेतु प्रदीप चौरसिया ने शेयर किया है। गरौली जिला छतरपुर सत्याग्रह ओबीसी महासभा पद यात्रा जो है, ये तमाम पूरे इन लोगों ने यात्रा जो निकाला है वो पूरे बुंदेलखंड के इलाके में, जो मध्य प्रदेश का इलाका है, पूरे बुंदेलखंड से यात्रा शुरू है और लगातार धीरे धीरे ही सही SC ST OBC के लोग यूनाइट हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। तो अनिरुद्ध विद्रोही जो अकेले यूपी में पद यात्रा निकाल रहे थे, ये देखिए, ये तमाम युवा हैं, लोकेंद्र गुर्जर हैं, महेंद्र लोधी हैं, तमाम लोग हैं जो इस यात्रा में शामिल हैं और ये पूरे बुंदेलखंड में यात्रा निकलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इसमें RD प्रजापति भी हैं जो पूर्व विधायक हैं। तो सोचिए, मैं बहुजन समाज से अपील करता हूं कि आपके नेता इसी तरह के आंदोलन से निकले हुए लोग होने चाहिए। चाहे वो महेंद्र लोधी हो, लोकेंद्र गुर्जर हो, चाहे रंजीत, जो भी कुशवाहा, RD प्रजापति भी इसमें शामिल है। बहुजन समाज के ऐसे तमाम बहुजन दलों को, ऐसे युवाओं को अपनी पार्टी में जगह देनी चाहिए। चाहे वो अनिरुद्ध विद्रोही हो, चाहे लोकेंद्र गुर्जर हो, चाहे महेंद्र लोधी हो और न जाने ऐसे हजारों युवा हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं। और तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं। हम लोग के पास टीवी अखबार नहीं है, उसके बाद भी कोशिश होती है कि जो भी इस तरह की खबरें हैं, तो एक तरफ अनिरुद्ध विद्रोही अकेले इस रैली को कर रहे हैं, दूसरी तरफ महेंद्र गद, मध्य प्रदेश में चुनाव का समय है, अभी भी मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और वो अपनी खबर भी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाल रहे हैं। तो ये इस समय की बड़ी खबर बता रहा हूं। आप भी बुंदेलखंड इलाके से हैं तो आप ओबीसी महासभा से जुड़ सकते हैं और जाति जनगणना के मुद्दे पर अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है, उनको कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इस देश की बहुसंख्यक आबादी 90% लोगों के हक अधिकार को सुनिश्चित किया एक राजा के तौर पे। तो इसलिए उनको राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज कहा जाता है। अपने पुरखों की कुर्बानियों को याद कीजिए, अपने पुरखों को याद कीजिए। और हमारे साथ ओबीसी लोधी जुड़ रहे हैं, उनसे हमने आपकी खबर दिखा रहा हूं। क्या कहना चाहेंगे आप महेंद्र लोधी? मैं यही कहना चाहूंगा सर कि आज जो है ना, आज कम से कम हम लोगों ने 17 किलोमीटर की पद यात्रा की है सुबह 6 बजे से। अभी तक हम लोग अभी बंद किए हैं। अब हम लोग आराम करने जा रहे हैं। लगातार एक जन समूह पूरा इकट्ठा हो रहा है। जी, आपको पूरा देश महेंद्र लाइव देख रहा है, आप अपनी बातों को रखिए, बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे बुंदेलखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के 6 जिलों के अंदर ये पद यात्रा निकाली गई है जातिगत जनगणना। और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी RSS की सरकार है, जिसने 70% आरक्षण पर स्टे लगा के रखा है, उसको हम लोग बहाल कराना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, PPSC की भर्ती, जितनी भी भर्तियां हैं
सारी भर्तियों पे ये बीजेपी आरएसएस की सरकार कहती है कि हम 70% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन बाद में कोर्ट में स्टे लगा देता है और हमारे सारे हक अधिकारों को यहाँ चकनाचूर करके रखा है मध्य प्रदेश में। इसलिए हमने ओबीसी महासभा ने एक नए प्लान के साथ कि हम घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, पद यात्रा करेंगे और अपने मुद्दों को अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जनता के बीच ले जाके और ये बताने का प्रयास करेंगे कि संविधान में 340 अनुच्छेद में लिखा है कि हमारी जाति की जनगणना होना चाहिए और संख्या पद में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। कौन कौन लोगों की टीम है आप लोगों का? मुझे महेंद्र लोधी, आरडी प्रजापति और लोकेंद्र गुर्जर दिख रहे हैं। जी, लोकेंद्र गुर्जर जी है राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, वैभव सिंह लोधी जी है राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, इसमें धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, इसमें प्रदेश के अध्यक्ष हैं ब्रजेंद्र यादव, इसके बाद सभी जिलों के जो हमारे पदाधिकारी है वो भी साथ चल रहे हैं और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं आरडी प्रजापति जी भी साथ चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे उनको वीडियो में। तो ये हमारे क्रांतिकारी कम से कम 200 साथी लगातार जो अपने घर छोड़ के बाहर निकले हैं कि इस बार मंडल कमीशन की जो लड़ाई लड़ी गई थी वह लड़ाई अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी और उस समय जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो आज हमारे समाज के लोग यहाँ भी जाग चुके हैं और पद यात्रा कर रहे हैं ताकि जाति की जनगणना हो और संवैधानिक अधिकार हमारे जो है पिछड़ा वर्ग के मिले। कब से आपकी यात्रा शुरू हुई है और महेंद्र, और कब तक चलेगी? 25 जून ओरछा जो झांसी के पास है वहां से हमने पद यात्रा शुरू करी है। आज टीकमगढ़ ये यात्रा पहुंच गई है। ये लगातार ये हर जिले में लगभग 2 दिन का समय ले रही है, तो कम से कम 10 से 12 दिन इस यात्रा में लगने वाले हैं। प्रथम चरण की यात्रा है ये। द्वितीय चरण में ग्वालियर चंबल संभाग में होगा और 10 संभाग में ये यात्रा होने वाली है। लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे पैदल यात्रा चलेगी और ये एक बहुत बड़ा हुजूम, लाखों की संख्या में लोग धीरे धीरे करके इसमें जुड़ जाएंगे। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी सिंपल मांग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 100 रोटियां हैं मान लो और 100 लोगों को देना है, तो फिर आप खुद बताइए हम लोग 65 लोग हैं और हमें केंद्र में 27 और राज्य में हमारे 14 रोटियां दी जा रही, तो हमारे पेट नहीं भर रहे हैं। इसलिए हमें अपने पूर्ण रूप से पेट भरने के लिए हमें हमारी सारी रोटियां चाहिए जो कि हमारी संख्या जितनी है, तो इसीलिए संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए हमें। उसके लिए जाति जनगणना हमारी होना चाहिए और प्रमोशन में ओबीसी को भी आरक्षण होना चाहिए और ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। इससे सवर्ण ब्राह्मण बढ़िया बैठ के पूरा का पूरा सत्यानाश कर रहे हैं और हमारे देश को और संविधान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या मदद चाहते हैं लोगों से? करेंगे कि लगातार हमारी इन मांगों को आप देखिए, हमारे जनसमूह को देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया फेसबुक को ये लगातार मेरे आप देख लो अभी कम से कम 30 से 40 हजार फॉलोवर है। इसके पहले 3.5 लाख फॉलोवर थे मेरे फेसबुक को, उसको बंद कर दिया। ट्विटर मेरा बंद कर दिया, 33 हजार फॉलोवर थे। तो ये लोग मेरी सोशल मीडिया को या ओबीसी महासभा की सोशल मीडिया को भी डैमेज करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप नेशनल दस्तक के माध्यम से जितने भी बहुजन चैनल चल रहे हैं उनके माध्यम से इस यात्रा को जरूर आगे बढ़ाने का सोशल मीडिया पे काम करें और ये पूरे देश में इसको फैलाने का काम करें ताकि लोग जाग जाएं और अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आ जाएं। जय ओबीसी, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद समूह जी। तो ये थे महेंद्र लोधी जो हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। और सोचिए कि इस तरह से मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है लेकिन आपको खबर तक नहीं है। खबर आपके पास इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास अपना टीवी अखबार नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुजन समाज के हक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए इस तरह की जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।